अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना है। आज भी बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास। जेल के अंदर आज इमरान खान साहब के मामलात क्या रहे उसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ डेवलपमेंट्स उसके अंदर हुई हैं, कुछ पछतावे उनके अंदर जाहिर किए गए, उस पर बात करेंगे। मरियम नवाज का खानीवाल में आज जलसा हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके अलावा मरियम नवाज क्या वजीर आजम की उम्मीदवार है, उस पर भी बात करेंगे। फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग चल रही है, ईरान का मसला है, मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें साथ साथ चल रही हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिशात हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। क्या आज ऐसा कोई चांस होगा? क्या फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग से ऐसी कोई बात निकलेगी? उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, मरियम नवाज ने आज खानेवाल के अंदर जलसा किया। जलसा उनका क्राउड अच्छा था, चार्ज था। और मरियम नवाज का जो जलसा था उसमें वही उनकी बातें थी जो उनकी चली आ रही हैं। एक तकरीर उनकी है और कुछ मंशूर होता है, कुछ इमरान खान के ऊपर तनकीद होती है। यानी कि एक मोमेंटम उन्होंने सेट कर दिया है। कल मैंने आपसे बात की थी कि मियां साहब का जो गला खराब होने की, हमारे एक और दो सीनियर सहाफियों ने भी बात की। हमने भी इंटरनल सोर्सेज से पता किया था, उन्होंने भी किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बल्कि उनको मना भी किया था कि आप जलसे में मत जाएं। जो हाफिजाबाद वाला, एक दो दिन आप रेस्ट करें ताकि आपका जो गला वगैरह ये चीज ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अब मैंने अनाउंस किया, वे लोग आगे हुए हैं। तो जी, कैसा रहा आज का जलसा और इलेक्शन की कैंपेन जो है वो अब कुछ मोमेंटम पकड़ती आपको नजर आ रही है नवाज लीग की तरफ से? जी, बिल्कुल। अब जो इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए, सबसे पहले तो इसमें सर-ए-फ़हरिस्त बिलावल साहब थे। पीटीआई तो ज़ाहिर है दीवार के साथ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और कल सैटरडे जो आ रहा है, तो उस कल पता नहीं हमारा वीलॉग अपलोड हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्योंकि कल नेट भी यकीनन बंद होगा। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के जलसे के हवाले से बिल्कुल उन्होंने आज जलसा किया है और मेरी वहाँ के रिपोर्टर से बात हुई है। ये वहाँ रेलवे ग्राउंड है जहाँ पे जलसा किया गया। और इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया था वो कबीरवाला में किया था 2013 में। खानेवाल में नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे जलसा जो अली मोहम्मद खान ताहिर साहब हैं, वो नून लीग के हैं। और यहाँ पे जो कैंडिडेट दूसरे हामिद हेराज, जो रज़ा हयात हराज के भाई हैं, उनको टिकट देने की कोशिश की थी नून लीग ने, लेकिन वो उन्होंने टिकट नहीं लिया था। तो उनका अपना क्योंकि ज़ाती वोट भी है, वो अलग बात है कि 2018 में रज़ा हयात हराज पीटीआई की तरफ से थे, मगर वो हार गए थे। और मुझे याद है इमरान खान साहब ने नदीम अफजल चंद और रज़ा हयात हराज के मिसाल बना के कहा था कि हमने इन इलेक्टेबल को टिकट दिए, वो हार गए, लेकिन जिन जिन लोगों ने को दिए। लेकिन कमिंग बैक टू द मरियम का जो जलसा था उसकी तरफ, तो वो रेलवे ग्राउंड जो है वो एज कम्पेयर टू स्टेडियम ग्राउंड वो छोटा है। तो इमरान खान ने जो जलसा किया था 2018 में, वो स्टेडियम ग्राउंड में किया था। तो मेरे रिपोर्टर से बात हुई, कहते जी वहां पे नून लीग ने कभी जलसा नहीं किया स्टेडियम में, वो हमेशा जो जलसे करते हैं वो इसी ग्राउंड पे आके करते हैं। लेकिन उनके बकौल जो कैमरे के हवाले से देखा जाए तो वहां पे बिल्कुल माहौल ठीक था कैमरे के लिहाज से। लेकिन बीच में ये जरूर है कि उन्होंने कहा जी इस ग्राउंड को भी पार्टीशन में किया गया था। हालांकि कनालों में जल वो है ग्राउंड है, तो इसको पार्टीशन की गई थी, इसकी भी दो हिस्से किए गए थे। तो तकरीर की आपने बिल्कुल ठीक बात की है। तकरीर में वही पुराना अभी चला आ रहा है, नया उसमें कुछ भी नहीं है। जो पुराना मोमेंटम वही चला आ रहा है। इलेक्शन का मोमेंटम ठीक है, तकरीर का कंटेंट ठीक नहीं है। तकरीर का कंटेंट तो वो हमने देखे, एक लीडर ने 10 साल हमें एक ही तकरीर सुनाई थी, नमल शौकत खानम वर्ल्ड कप। तो वो फिर और ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, कभी कोई नई बातें उसमें नहीं होती थी। तो जाहिर है इलेक्शन मोमेंटम में जा रहे हैं, वो बिलावल को जवाब नहीं देना चाह रही जाहिर है, और वो इमरान खान को जवाब देना चाह रही, इसलिए उनकी बात कर रही हो। तो दूसरी बात ये कि जहीर कुछ डेवलपमेंट खानीवाल में भी हुई है। जो हेराज वगैरह हैं उनका अपना ये कहना है कि जिस वक्त ये बल्ले का निशान छीना गया तो बहुत से ऐसे जो पावरफुल वहां पे धड़े थे वो नवाज लीग की तरफ जाना शुरू हो गए बल्ले का निशान जाने के बाद। तो हानीवाल के अंदर सिचुएशन जो है वो चेंज हुई है। खैराज वालों के बकौल जो उन्होंने अंदरूनी तौर पे सहाफियों से बात करते हुए बात की कि बल्ले के निशान जाने के बाद हमें बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा, जलसों की अगर मैं बात करूं ना जहीर, मैं 2008 से जो है जाहिर है मीडिया के अंदर आई हूं, तब से मैं जलसे देख रही हूँ। 2013 के अंदर और नवाज शरीफ के और इमरान खान के जलसे बराबर बराबर थे, किसी जगह पे इमरान खान का ज्यादा था, किसी जगह पे नवाज शरीफ का। 2018 में नवाज शरीफ ने लंदन जाने से पहले जो जलसे किए थे बहुत बड़े बड़े जलसे किए थे, और उनके मुकाबले में इमरान खान के जलसे बहुत छोटे थे। आपको याद होगा लाहौर माल रोड पे तो उनके जलसे में था भी 1000 बंदा, लेकिन उसके बावजूद वो अक्सरियत लेके आ गए थे। तो बाद दफा जलसे जो होते हैं वो मिसलीडिंग भी होते, बल्कि इवन जो जिमनी इंतखाबात हुए थे इमरान खान को निकालने के बाद, उसमें भी मरियम नवाज के एक दो जगहों के ऊपर जलसे इमरान खान से बहुत बड़े थे, लेकिन वहां पे वो मरियम नवाज फिर भी नवाज लीग वाले जो थे वो हार गए थे। तो मेरा ख्याल में कि नहीं, आज वेदर भी इतना है
वेदर की भी कंडीशन ये है कि स्मोक बहुत है, धुंध बहुत है, ये दूर दराज की तहसीलों से लोगों को लेके आ भी नहीं रहे, करीब करीब के जो लोग हैं सिर्फ वो जलसों के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं 2-3 चीजें बता दूं। जो इमरान खान के इलेक्शन कैंपेन के जलसे थे 2018 के, बहुत बड़े थे। जो माल रोड वाली आप बात कर रहे हैं, वो नहीं, इन्होंने तरल कादरी के साथ रैली, कुछ जगह उसके मुझे भी नवाशी याद से है, तरल कादरी के साथ मिलकर जो इन्होंने रैली की थी, वो मुझे अभी भी याद है। वो बहुत ही फ्लॉप रैली थी इमरान खान साहब की। और इमरान खान के पीटीआई के वर्कर और वोटर ने इस चीज को पसंद नहीं किया था कि ये तरल कादरी के साथ खड़े हों जाके, मतलब उनके साथ कोई रैलियां करें इस तरह की। तो जो जलसे बकायदा तौर पे 1 महीने पहले शुरू हुए थे, वो जलसे वाकई बहुत बड़े बड़े थे। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी मुझे नहीं जलसे के पता कि ऊपर पिंडी में उनके जाने से नाराज भी हुए थे। पिंडी में मुझे नहीं पता कि अब मरियम नवाज शरीफ साहब जलसा करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन पॉइंट ये है, आपको पता है कि गुजरांवाला 2013 में, 2008 में और 2018 में पूरे का पूरा उसका था पीएमएलएन का, ठीक है। तो अभी हफ्साबाद में जो जलसा हुआ है, यहाँ पे भी मतलब है, एक जिस सीट तरह मैंने कल भी बताया था कि 6 जिलों से लोग आए थे। तो गुजरांवाला वो विकेट है जहां पे नून लीग शुरू पहले जीती थी। खानेवाल वो है, जिस तरह खुद आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि 2018 में भी यहाँ से शेर दाड़ा था, तो वहां पे भी वही जीते थे। और ओकाड़ा के अंदर भी यही जीते थे जहां पे उन्होंने जलसा किया। मसला ये है, जहां जहां पे पीटीआई की अक्सरियत थी, वहां पे जलसा कब करेंगे, वहां पे कौन जाएगा जलसे में, शहबाज शरीफ जाएंगे, मरियम जाएगी, या वहां पे नहीं करेगा, ये एक सवाल है। क्योंकि आप जो पुराने आप उसी विकेट के ऊपर खेल रहे हैं और उसी विकेट के ऊपर दिखाने की कोशिश करें। हर कोई यही करता है। वो हो सकता है इमरान खान अगर जलसे करते हो, उनको भी पता होता है कि मेरी ये जरा ज्यादा तगड़ी ग्राउंड है, वहां पे जाके मैं कर दूं। हर किसी की कोशिश होती है, लेकिन असल इम्तिहान उस टाइम शुरू होगा जिस टाइम ये उन जिलों में जाके, उन डिस्ट्रिक्ट में जाके जलसे करेंगे जहां पे पीटीआई जीती थी या नून लीग हारी थी। वो मेरे ख्याल में रावलपिंडी है, आपका अटक है, और इस तरह मुल्तान, दो तीन मुल्तान है, दो तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दोनों में। वो दो तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां के अंदर उनको मतलब काफी नवाज लीग, बल्कि जंग भी जो था वहां पे तो कैंडिडेट भी नहीं था 2018 में नवाज लीग के पास। तो वो देखते हैं कि, लेकिन मेरा ख्याल में जंग में भी जलसा हो रहा है, मरियम नवाज जा रही है। मुल्तान का भी मैंने पढ़ा था, जो स्केड्यूल मैंने देखा उसमें मुल्तान में भी जलसे का है और इवन रावलपिंडी में भी जलसे का है। तो लेकिन देखना। मुझे जलसा करेंगे, उसकी वजह यह है, ठीक है, बाकी जगहों पे इनके है, लेकिन वहां 149 में तो जहांगीर तरीन है। वहां पे उनके लिए अगर जाके कैंपेन मुल्तान में लगेगी, एक अगर एक टाइम सीट शॉर्ट है। नहीं, मुल्तान में एक सीट तो नहीं है ना, 5-6 सीट्स है मुल्तान की। बिल्कुल। हाँ, तो वो फिर लेकिन अपना एक चीज मैं और करता चलूं, अभी आपने ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि मानते हैं कि मेरे हलके में मकबूलियत पीटीआई की है। अब एक बंदा खुद मान रहा है, और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने कहा था कि मैंने जनरल बाजवा साहब को नहीं कॉल नहीं नहीं, की थी, बिल्कुल मैसेज किया। मकबूलियत नहीं। उन्होंने कहा है कि मेरे हल्के में भी पीटीआई की मकबूलियत है, लेकिन वही बात वही ये मैं कह है रहा हूँ, कि वोट बैंक नवाज लीग का भी क्लियर है, है, नवाज लीग का भी है। पूरा जुमला उनका ये है ना कि मकबूलियत है लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, मसला नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब है कि आप फिर किसी को फोन करने के चक्करों में। भाई, बात ये कि उस वक्त धांधली हो रही थी और वो उन्होंने वो रुकवाई थी उसको बात करके, ठीक है, जनरल बाजवा को वो खुद उन्होंने आके माना है। अच्छा, आज बात करते हैं, वही जनरल बाजवा की ही बात होने लगी, इसी से चले स्टार्ट आगे लिंक करते हैं जी। इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से बात की है जब उनका साइफर का केस चल रहा था अडयाला जेल के अंदर, और तोशाखाना पे स्टे ले लिया गया, 24 जनवरी तक उसको रोक दिया गया। इद्दत वाले के अंदर वो जनरल उसके आमिर जो है चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, उनके रिमार्क्स आ गए जिससे लगता है कि ये केस खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि जी मुझे 2018 में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे जनरल बाजवा ने कमजोर हुकूमत बना के दी, मुझे ओपोजिशन में बैठना चाहिए था। तो हाय उस जूत पशेमां का पशेमां होना, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, मैं इसमें दो पॉइंट है इसमें ना। एक पॉइंट तो ये है कि जो आपने कहा पशेमान का पशेमान होना, तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने काजी फैसल साहब के हवाले से जब भेज के उसके बाद फिर वो उसकी भी गलती मानी थी। और ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है, आपको याद होगा काला कोट पहन के आए थे नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मेमो गेट के हवाले से, फिर उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा था यूसुफ शाह गिलानी को, उतरो नीचे उतरो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नीचे उतरो। लेकिन जब पनामा चला, उन्होंने कहा जी मुझे गिलानी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। तो ये गलतियां जो है ना बाद में मानी जाती हैं। जो बाजवा को कमजोर हुकूमत लेनी चाहिए थी, आपको याद होगा ये अर्शी शरीफ के प्रोग्राम में भी इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था। और उसके बाद एक कमेटी भी बनी थी, आजम स्वाति भी थे जिसमें जिसमें बाकी पार्टी आती नहीं थी। इन लोगों का मानना ये था, ये नहीं कि हुकूमत उन्होंने दी है, उनका कहना था कि आरटीएस जो था ये हमारे खिलाफ बिठाया गया।
यानी हमारी सीटें ज्यादा बनती थी, हमें कम सीटें दिलवाएगी, ये उनका पॉइंट था। और आज मैंने साकिब बशीर से बात की है, तो उन्होंने कहा जी उनके कहने का यही मतलब, अभी आज भी मैंने बात की है। अच्छा मैं भी एक सवाल आपसे करती हूँ। अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि आरटीएस बिठा के हमें कमजोर हुकूमत दी गई, हम मजबूर थे, हम कमजोर थे, तो तहरीक अदम एतमाद के टाइम पे वो खुद बाजवा के पास गए, उसको कहते हैं कि मुझसे लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले लो, मेरी हुकूमत ना जाने दो। तो अगर वो समझते थे कि कमजोर है, अगर वो समझते थे कि सारा कुछ ये है, तो उसको पेशकश उसी बाजवा को दोबारा क्यों कर रहे हो? उसको कह रहे हैं कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले लो, मेरी हुकूमत ना गिराओ। अच्छा, इसके उन्होंने ये वाला जो पॉइंट किया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि आप वहां से एक्सटेंशन लेने के लिए मेरी हुकूमत गिरा रहे हैं, यानी उनसे एक्सटेंशन लेने के लिए उनके साथ अपनी डील बनवा रहे हैं। तो ये वाली तो फिर मैं आपको ऑफर कर देता हूँ। ये तो कामरान खान के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बकायदा कहा था। लेकिन उधर से कोई एक्सटेंशन नहीं, और फिर उसी बाजवा से जाके 2 दफा मीटिंग हुई, और उस दिन पहले इंटरव्यू में कहा, उसके सुन उसको भी लेना, तो फिर नवाज उसी शरीफ साहब इंटरव्यू में, बैठ के किया था, कोई फिर अंदर उस ना आए, कोई सवाल और कर रही यहाँ हूँ, की बात सवाल बाहर ना जाए, बिल्कुल बिला मशरूत, गैर मशरूत जो है वो एक्सटेंशन देनी है हमने। वो खुर्रम फिर दस्तगीर रोज़ा डालता है कि कोई कंडीशन तो बीच में डाल लें, अभी तो नहीं कुछ मिली तो ना, बीच में अभी तो अपनी नहीं मिली नहीं, ना, नहीं, नहीं, बस उनको अब सेकंड एक्सटेंशन देनी देनी। सेकंड टाइम नहीं मिली ना, वो तो लाइफ टाइम दे रहे थे इमरान खान पहली वाली कि सारी बात, जिंदगी के लिए एक्सटेंशन ले ले मुझसे, और लेकिन आप मेरी हुकूमत में। पहली वाली एक्सटेंशन दी है तो बाजवा साहब ने उसको हलाल तो करना था ना। जिस बंदे से एक्सटेंशन लिया उसको हलाल तो उसको उनको कुछ तो देना था। तो जाहिर इमरान खान से लिए, तो इमरान खान दोबारा उसको कह रहे थे कि तुम मुझसे लाइफ टाइम ले लो। ये कोर्ट में मामला गया था और इसके ऊपर बकायदा पार्लियामेंट ने किया था, और इसको रोक सकता था जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, देनी देनी है। हमने इमरान खान को फिर भाई ये इमरान इमरान खान अगर देना थे, चाहता, आप ना आप कानून साजी ना करवाते उसकी। इमरान खान ने किए कानून साजी उसकी, और इमरान खान ने नहीं, नवाज शरीफ ने करवाई है ना। पार्लियामेंट के किसी ने अंदर कहा किसने दिया था इमरान खान ने रशीद की है, इमरान खान लेके आए कानून साजी करवाने के लिए, का बंदा था, या शायद मेरे ख्याल में ऐसा इकबाल हो तो इमरान खान रशीद का तो लेके आया था, इमरान खान कानून साजी के लिए इसको लेकर आया था। अच्छा, दूसरा एक और सुन लेना, फिर उसने जनरल बाजवा के पास उसने कहा कि मैंने अपनी पंजाब और सरहद की जो गवर्नमेंट थी वो जनरल बाजवा के कहने के ऊपर तोड़ी। तो जनरल बाजवा एक तरफ तो गद्दार है, जनरल बाजवा एक तो जनरल बाजवा जो था वो हुकूमत चला रहा था, फिर भी उसने अपनी हुकूमत तोड़ी, ठीक है, उसने साजिश करते हुए तोड़ दी, मजबूत उसकी हुकूमत थी, सब कुछ वो चला रहा था उसके, और उसको फिर भी हुकूमत तोड़नी पड़ गई। तो फिर जनरल बाजवा के कहने के ऊपर उन्होंने पंजाब और सरहद की भी हुकूमत तोड़ दी। जनरल बाजवा पे इतना एतबार क्यों था? नहीं, उसकी मैं रीजन बताता हूँ। जनरल बाजवा को सबसे पहले कौन ले गया था, सबसे पहले? जनरल बाजवा को देखें, नहीं, 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 आर्मी चीफ को कोई लाता है वो छोड़ देना, मैं यहाँ नवाज शरीफ बात साहब, करें। जनरल नवाज बाजवा को नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ बनाया। नवाज जनरल अब इस बाजवा मुल्क में साहब, सबसे ज्यादा आर्मी चीफ नवाज शरीफ नहीं लगाए हैं। सुन तो ले मुझसे, और सुन तो ले, मैं पॉइंट एक रेज कर रहा हूँ, सुन ले। जो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाया, जब जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के बिल्कुल अच्छे मामला चल रहे थे कोयटा के अंदर भी, और जो कोर कमांडर अपना जो वहां पे कौन सा सेंटर है, इन्फेंट्री सेंटर है कौन सा, वहां पे इसलिए जाके आशीष माँ साहब से ने कहा, आशीष साहब इकामा ने कहा हमारी करने पे हुकूमत आ गया। चल रही है, हम बिल्कुल सही है। लेकिन जब बाजवा साहब ने बकौल नवाज शरीफ के पनामा लेके आए, तो बाजवा की ऐसी तैसी फेर दी। सेम केस विद नवाज शरीफ, इमरान खान जब तक लग रहा था कि बाजवा साहब के साथ मेरे मामला ठीक है, या उनको लग रहा था ऐसा कि ठीक है, वो तरीफा मैंने करते थे, बाद में अदम उन्होंने भी एतमाद की बात का, वो तो ये कहते हैं ना कि फिर इसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है, बस तो वो उसी तरह कहते हैं जिस तरह आशिफ साहब कहते थे। ज़हीर तहरीक अदम एतमाद के बाद वो कह रहे हैं कि मैं 2 दफा मिला और मैंने पंजाब और सरहद की हुकूमत उनके कहने पे तोड़ी। ये तो हुकूमत जाने के बाद की बात कर रही हूँ, पहले तो वो आर्मी चीफ को कौम का बाप कहते थे वो कौम का बाप, तो ऐसे नहीं। वो मैं बात तो बात कर रही हूँ देखिए, कि हुकूमत हुकूमत, जाने के बाद भी वो इतना एतबार क्यों कर रहे थे, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। वही कह रहा हूँ, आपको याद होगा ये जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए पूरा, और शायद मिथिला को इंटरव्यू देते हुए बाजवा साहब ने बताया था कि मेरी 2 दफा मुलाकात हुई और ऐवान सदर के अंदर मुलाकात हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब नाराज होकर उठे थे किसी बात पे, और उसकी दोनों मुलाकातों का अहवाल जो था वो बहुत ही बुरा था, एंड रिजल्ट निकला था। मुझे नहीं पता ये वो कौन सी वाली बात है, किसके कहने पे कहना वो पड़ा था, मैं बता लेकिन देती हूँ, दोनों मैं का बता रिजल्ट देती बहुत हूँ, वो बुरा बात बता दूं, वो मैं बात बता दूं, जावेद चौधरी ने और शाहिद मेहतला ने भी सुनाई थी, फिर और असद तूर ने भी वीलॉग किया था। वो जनरल बाजवा ने उसको कहा था कि फौज कह रही है कि अब हम न्यूट्रल हो गए, हमने इलेक्शन में धांधली नहीं होने देनी, आप अपने बलबूते पे जीतेंगे। तो उस पे इमरान खान गुस्से से निकले थे, ला साडी बारी आई है तो तुम न्यूट्रल हो गए हो। ये वो अच्छा। थे जिस पे एक कहते सेकंड, हुए एक निकले। सेकंड, मैं एक सेकंड, जो बाजवा साहब कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, सच कह रहे थे कि वो न्यूट्रल हो गए? मुझे नहीं पता ये बात सच है क्या, क्योंकि देखें मैं मेरी बताना बात, सुना लो,
कासिम वगैरह की स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ। मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। आपने जब कहा पीटीएम को वो दे दें, वो सिंध हाउस में पूरा जमा करके दे दें, तो आपको न्यूट्रल लगना शुरू हो जाएंगे वो। उन्होंने वोट दिए ही नहीं है, उन्होंने तो वोट दिए ही नहीं है जो सिंध हाउस में इकट्ठे थे। 20 लोगों ने वोट ही नहीं दिए। इमरान खान के साथ छोड़ के आए हैं कि नहीं छोड़ के आए, मुझे ये बताए ना, वोट दिए थे या नहीं दिए थे, इसको छोड़े। वोट नहीं दिए, वोट नहीं दिए उन्होंने। कैमरा ना हिलाएं, फिर आप कैमरा का तेरा कर रहे, तो वोट नहीं दिए। इमरान खान का वोटर है एक बंदा, वो हिस्टोरिकली उसको हाउस में जब जमा किया जाता है, मरियम औरंगजेब वहां पे बकायदा बैठी सारे अंकरों को बता रही है, आप इंटरव्यू करें करेक्ट करें, उन्होंने वोट नहीं दिया। वहां पे मौजूद थे, मरियम औरंगजेब वहां पे मौजूद थी, वो सिंध हाउस में सारों को बुला रही थी, हमने खुद जाके वहां पे इंटरव्यू किया था, किसके कहने पे किया था वो भी मुझे पता है। तो मुझे बताएं कि वहां पे सिंध हाउस में इमरान खान के एमएनए क्या कर रहे थे। मैं कह रही हूँ कि उन्होंने वोट नहीं दिया, मैंने ये नहीं कहा क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले ना, बात सुने। इमरान खान से, इमरान खान के हक में अगर वो वाले 22 बंदे ना टूटे तो ये अदम एतमाद लेके जाते हैं, मुझे बताएं 6 अगस्त को। वो तो दूसरी पार्टियों के साथ उन्होंने किया, उन बंदों ने तो वोट ही नहीं डाला। अप्रैल दूसरी को पार्टियां जो इमरान के साथ थे, जो इमरान के साथ पार्टियां थी, जो इमरान के साथ पार्टियां थी इत्तेहादी, उन्होंने उनका साथ छोड़ा, जिसकी वजह से वो बनना। अच्छा, एक मिनट ना, हम अगले टॉपिक पे चले जाते हैं, क्योंकि आपने बात, देखिए मेरी बात सुने ना, मैंने जनरल बाजवा से इंटरव्यू किया ना आपने किया। आपने हवाला दिया शाहिद मेतला का, जावेद चौधरी का, कि इमरान खान गुस्से से उठ के गए। मैंने वो बात मुकम्मल कर दी कि वो क्यों गुस्से से उठ के गए। जनरल बाजवा झूठा है या इमरान झूठा है? मेरे नजदीक इमरान खान भी झूठा है, ठीक है, मैं उसको एक झूठा इंसान समझती हूँ इमरान खान को। इसलिए बाजवा झूठा, ये इमरान झूठा, मैं इसमें तफरीक नहीं कर सकती, दोनों झूठे हो सकते हैं, दोनों झूठे हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान भी सर्टिफाइड झूठा है। अच्छा एक सेकंड ना, सर्टिफाइड झूठा कौन है वो पता है, वो जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है मेरे पास तो बंगले ही नहीं है, हमारे तो लंदन तो वहां पे भी जायदाद नहीं है, वो झूठे हैं। वो झूठे हैं जो कहते हैं मेरे दादा ने कमाया था, फिर कहते हैं नहीं मैंने 2006 में बनाई थी, और जाके नहीं नहीं वो मैंने 2016 में बनाई थी, और वो हसन कहता है कि मैं 99 से वहां पे रह रहे थे, अपनी बनी गला वाला, और इमरान ने दिखाई थी एफिडेविट और कहा था कि मैंने खरीदा और मैंने जुमाइमा के नाम किया, फिर जुमाइमा मुझे दे दी। कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके कहता है कि जुमाइमा ने खरीदा था, जुमाइमा ने हसन को पैसे दिए, जुमाइमा ने नासिर को पैसे दिए, जुमाइमा ने हामिद को पैसे दिए, फिर मेरे अकाउंट में आए। महर बुहारी के पास गया, और महर बुहारी के पास जाके उसने कहा ये एफिडेविट क्या है, मैं तो जानती हूँ। आप काशिफ के साथ थे, आप काशिफ के साथ थे, करते हुए अपना पनामा वहां पे बना रहे थे, ये एमन फील्ड बना रहे थे वहां पे फ्लैट लेके, इनके ऊपर तनकीद करते थे वहां पे इसहाक डार साहब के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करवा के, और इन्होंने वहां पे फ्लैट बनवाए, और बाद में इसको डिक्लेयर कब किया 2016 में जाके, जब पता चला कि पनामा आने वाला। काशिफ के साथ थे ना, जब एफिडेविट उसने दिखा के कहा था कि ये जुमाइमा के लिए मैंने खरीदा, और फिर मैंने जुमाइमा के नाम किया, और जुमाइमा को जब तलाक हुआ, आप काशिफ अब्बासी के साथ के साथ जो कुछ किया था वो भी आपके सामने, उसको भी जरा याद करवा दें। हाँ जी, और उस काशिफ को जब पनामा याद करवाया जाता है तो वो मुंह छुपाता है, अब वो मुंह छुपाता है, इमरान खान ने पिटीशन में इनकी सारी स्टेटमेंट्स लगाई थी जो काशिफ ने चलाई थी, ये भी बताया ना जरा, पूरा बताया आपने, आधा सच बताया कि नहीं? अब वो मुंह छुपाता है। इमरान खान काशिफ पनामा का जिक्र करते। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लतीफ खोसा पे, ठीक है, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, जल्दी जल्दी हम बात कर रहे हैं लतीफ खोसा पे। लतीफ खोसा को इमरान खान ने आज हटा दिया है, उसने कहा ये मेरे नैब केसेस की जो है वो ना करे, ये बिल्कुल तैयार होके नहीं आता है। अली जफर को दे दिया है, और एक और जो एक गुल उस्मान है कोई, उनको उन्होंने अपना वकील बना दिया। अच्छा, मेरी ये शहबाज खोसा से बात हुई है, जो लतीफ खोसा साहब के बेटे हैं, उन्होंने मुझे एक पिटीशन जो दरखास्त उन्होंने इस्तदा की थी, और जो कोर्ट का ऑर्डर है वो उन्होंने मुझे पेज भेजा, अगर आप मुझे कहेंगे मैं प्रोग्राम के बाद भेज भी दूंगा आपको। खोसा साहब से, जो शहबाज खोसा साहब से मेरी बात हुई है, मैंने कहा जी हुआ क्या है, ये तो खबरें आ रही हैं, वो हटा दिया उन्होंने। उन्होंने कहा है कि जो लतीफ खोसा साहब है इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस वक्त 2 केस वो कर रहे हैं, अलकादर वाला भी और तोशा खाना वाले भी। उन्होंने कहा जी तोशा खाना में मैं अभी भी वकील है, उस जो ऑर्डर पड़ा है उसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि लीड वकील यानी लीड कौंसल, इसका मतलब है लतीफ खोसा साहब बिजी हैं इन इलेक्शन, तो उन्हें वहां से छुट्टी दी जाए, क्योंकि इलेक्शन में 3 हफ्ते भी नहीं रहेंगे, उन्होंने बकायदा वो दिन भी लिखे हुए हैं, तो एक केस वो कर सकते हैं। अगर उनको एतमाद ना होता तो वो तोशा खाना से भी हटा देते, लेकिन उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, बकौल शहबाज खोसा के, उन्होंने मुझे रिटर्न भेजा भी है वो सारा, इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया है कि ये अपना, क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अलकादर वाला केस ये नहीं देखेंगे, उनकी जगह वो देखेंगे दूसरे वकील अली जफर देखेंगे।
अच्छा, दूसरा ये था कि हम बहुत सुन रहे थे कि मरियम नवाज को आगे लीड दी हुई, तो शायद वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार होंगी, लेकिन मरियम नवाज ने इसको डिनाई किया है। जो इंटरनल सोर्सेज से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट नहीं हूँ। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद वो वजीर आला की होंगी और पंजाब की साइड वो देख रही होंगी। दूसरी, आज अभी एक और डेवलपमेंट हो रही है, फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग्स चल रही है, उसके अंदर वो होगा कि इलेक्शन के बारे में क्या आता है, ईरान के ऊपर क्या आता है। ईरान के ऊपर फिलहाल मामला कुछ ठंडे हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन जो हमारी बात हो रही है, अभी तक जराये से हमें मिल रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। आपको लगता है कि फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग से कोई ऐसा आएगा, इलेक्शन डिले होंगे? मुझे नहीं अभी देखिए, तक किसी भी सुनीला, ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि फॉर्मेशन कमांडर के अंदर से कोई इस तरह के फैसले हों कि एक कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के हाँ, फैसले के ऊपर किस तरह आगे कर नहीं सकते वो हैं। मुझे तो ये चीज, सिक्योरिटी अच्छा, नहीं, इसमें मैं आपको हाँ, बताऊं, मैं, हाँ, सिक्योरिटी से बीइंग रिलेटेड, क्योंकि हमारा एक एक दो एंकर जो है ना वो तड़प रहे हैं किसी तरह इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। तो आपकी बात की, वो ये बार इस बार वो किस्म के सिक्योरिटी का जो ख्वाहिश का सिक्योरिटी इजहार का कर रहे हैं पाकिस्तान के हाँ, अंदर, वो इस किस्म सिक्योरिटी का इश्यू बना रहे थे, सिक्योरिटी का इश्यू बना रहे थे। इसलिए मैं कह रही थी कि फॉर्मेशन कमांडर से क्या ऐसा कोई आएगा कि आर्मी कहे कि जी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि मैं हम तो, बॉर्डर पे मेरे ड्यूटी है। लिए जहां बड़ा सरप्राइज होगा अगर फॉर्मेशन कमांडर ये फैसला करे। तो हालांकि उसको कमरान खान को नसीम ज़ारा ने भी जवाब दिया हुआ था कि बिल्कुल टाइम पे होंगे, इस तरह के कोई फैसले नहीं होने जा रहे। लेकिन और ये होना भी नहीं चाहिए। एक चीज सिर्फ मैं आपसे जरा, मतलब आपका क्योंकि उस हवाले से ज्यादा अच्छा तज्जिया है, क्योंकि आपने पहले भी एक दफा कहा था कि नवाज शरीफ साहब अगर बनेंगे वजीर आजम तो कुछ देर के लिए बनेंगे। आज आपने कहा कि मरियम नवाज नहीं बनेगी, तो फिर इसका क्या मतलब है? अगर नवाज शरीफ कुछ अर्से के लिए बनने के बाद क्या शहबाज शरीफ को दे देंगे वो? जो सोर्सेज ये बात कह रहे हैं जही के नवाज शरीफ जो हैं जाहिर उनकी तबीयत की खराबी का भी बायस है, तो वो पीछे बैठ के लीड रोल अदा करेंगे, आगे जो है वो शहबाज शरीफ होंगे। और मरियम नवाज खुद भी इस चीज को भी डिनाई कर रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट नहीं हूँ। मेरा ख्याल में कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहली दफा पार्लियामेंट में आए और आके वजीर आजम बन जाए, ये चीज भी नहीं है। अब आपने अगर किसी सियासतदान ने तैयार होना तो उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर आना चाहिए। अभी तैयार हो, एमएनए बने, एमपीए बने, या कोई पोस्ट मिनिस्टर बने, जैसे हम बिलावल के बारे में कहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग हुई है, वो फॉरेन मिनिस्टर वो रहा है, तो इस वजह से ये अभी तक ये खबरें हैं। लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें जो होती हैं वो आपको नजर कुछ आ रही होती है, पीछे हो कुछ और रहा होता है। जैसे शाहिद हकान अब्बासी जब बना था वो अनएक्सपेक्टेड था उस वक्त भी, क्योंकि हम शहबाज शरीफ का सुन रहे थे और अचानक हकान अब्बासी आ गया था। सो पता नहीं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी। फिलहाल जो पार्टी के अंदर से जराए जो कंफर्म करें वो खबर मैंने आप तक। हाँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है मुख्तदर हलकों को ये वाला मैसेज दिया गया हो, क्योंकि वहां पे शहबाज ज्यादा एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू बाकी मरियम वगैरह ना। और लेकिन क्योंकि ये ना आदत है कि थोड़े अरसे के बाद उसका कोई ना कोई उनके साथ मसला बन जाता होता है, और शहबाज शरीफ यस मैन है, यस मैन है। बात, और मैं यहाँ पे अगर दोबारा से शहबाज बनते हैं, देखें, शहबाज शरीफ पहले भी थे और पहले भी इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, अभी भी नजर ऐसे आ रहा है जैसे इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि फिर किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो पीछे होंगे। अब वो वाला अभी बहाना तक तो शहबाज शरीफ हाँ, अभी उतरने के फौरन बाद लगाते थे कि ये तो 14 जमातों की हुकूमत थी। तो इसी किस्म की हुकूमत कैसे दोबारा बनेगी, तो फिर कैसे डिलीवर नहीं, होगा? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक इतनी कोई वो बनेगी, क्योंकि इनकी केपीके के अंदर अभी तक कोई सीट एडजस्टमेंट आपस में नहीं हो रही है। तो वो उनकी अभी नजर ये है कि हमें सिंपल मेजोरिटी मिले, अगर जरूरत पड़े तो कोई एक दो जमातों के साथ मिलाया जाए, ऐसी जमातों को ना मिलाया जाए कि जो बहुत ज्यादा फिर ब्लैकमेल करती हैं और जिनको ऐसी वजारतें देने पड़ते हैं कि जिनकी वजह से फिर उनके काम रुकते हैं। लेकिन बहरहाल ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा, जब इलेक्शन होंगे, किस जमात को कितनी सीटें मिलती हैं, उसी हिसाब से उनकी जो लाहे अमल है वो सामने आएगा। जाते जाते एक सवाल का जवाब मैं पूछना चाह रहा हूँ। कल उसने अब्सा कोमल को इंटरव्यू दिया है, बिलावल ने। मैंने नहीं उसने देखा। कहा जी हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलाएंगे। मुझे ये बताएं कि जो बंदा, जो इलेक्शन होगा, जो आजाद उम्मीदवार ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो बल्ले के इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके आएंगे, तो आप इस चीज को मानती हैं कि फिर इस किस्म की हुकूमत बननी चाहिए जिसमें नाम किसी का वोट पे पड़ा हो और जाके वो किसी और के साथ मिल जाए? अगर बिलावल साहब नहीं, के जहन में ये भी सही नहीं, चलता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ऐसा जो है ना, बल्ला जाने के बाद बहुत सी ऐसी जो है हॉर्स ट्रेडिंग होगी, वो होनी नहीं चाहिए। लेकिन कामरान जो है कामरान जो नहीं, वो जो सलमान अकरम राजा है, उन्होंने कहा कि पीटीआई एज अ पार्टी अभी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ, तो जो हमारे अरकान होंगे वो पीटीआई को ज्वाइन करेंगे और हमें मखसूस नशिस्तें भी मिल सकती है। अब उसमें कानूनी क्या पहलू हैं, ये तो कामरान वो सलमान अकरम राजा ही बता सकते हैं। अगर वहां पे पार्टी मौजूद है तो फिर मेरा नहीं ख्याल के फ्लोर क्रॉसिंग कर सकेंगे उनके मेंबरान।
तो वो फिर हम जी, 8 मई के बाद ही देखेंगे कि क्या कानूनी सूरत-ए-हाल बनती है। बहरहाल अभी तक तो पीटीआई के लोग हलफ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें वोट दें, हम वोट देने के बाद इमरान खान का ही साथ देंगे। लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर बहुत से मामलात जो होते हैं, वो हमने होते हुए देखे हैं। बहुत कुछ यहाँ पे बदल जाता होता है। पर जी देखेंगे कल क्या मामलात बनता है, कल कहाँ से क्या-क्या खबरें आती हैं, फॉर्मेशन कमांडर की जो मीटिंग होगी, उससे जो सामने आएगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। कल तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह